हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फ्यूचर टेंस में सबसे पहला उसका जो प्रकार आता है वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, जो कि फ्यूचर टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो उसका पार्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस टेंस का जो पहचान होता है कि अगर कोई वाक्य रहेगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो उसको देखते हैं। तो उसका जो पहचान होता है कि जब हिंदी वाक्य की क्रिया का रूप धातु में ऊंगा, ऊंगी, एगा, सॉरी ये एक एकले वाला, और फिर एगी, एंगे रहता है, तब जो क्रिया है, तब उस क्रिया का अनुवाद, उस क्रिया का अंग्रेजी अनुवाद सिंपल फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब यहाँ पे तो धातु में ये लगा हुआ है ऊंगा, ऊंगी, तो इस वाक्य को आप देखिए तब आप शायद थोड़ा सा क्लियर समझ जाएंगे। जैसे कि आपका वाक्य रहेगा, मैं नेता बनूंगा। तो यहाँ पे जो धातु है उसमें आप देखिए तो बन और ऊंगा है ना, बनूंगा। तो यहाँ पे है बन प्लस ऊंगा, तो है ना, ये वाला जो धातु में आपका लगा हुआ है ऊंगा, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस का है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो आप उसका ट्रांसलेट आप सिंपल फ्यूचर टेंस में करेंगे। अब इसका इंग्लिश हो जाएगा जैसे आई शैल बी लीडर। ठीक है, तो ये तो हमने पहचान बता दिया कि सिंपल फ्यूचर टेंस को आप पहचानेंगे कैसे। अब इसको बनाने का जो तरीका है वो देखते हैं। अब इस टेंस को आप बनाएंगे कैसे, यानी इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वाक्य रहेगा तो जैसे यहाँ पे था मैं नेता बनूंगा, तो ये कैसे बना है उस चीज को आप देखिए। तो इसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, फिर वर्ब 1, या फिर अगर अदर कॉम्प्लीमेंट रहता है तो वो आप लिखेगा। यानी सब्जेक्ट के अनुसार आप शैल या विल लगाएंगे और फिर वर्ब 1 लगाएंगे। अब किस सब्जेक्ट के साथ शैल या विल लगाना है उसके लिए हम आपको एक सारणी बना के दिखाते हैं, तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप एक सारणी देखेंगे जिसमें कि है पर्सन, सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर और सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर। ये प्लूरल नंबर में है, ये सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट सारे हैं, और ये पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप यहाँ देख सकते हैं कि आई के साथ शैल लगा हुआ है, वी के साथ शैल लगा हुआ है, यू के साथ विल लगा है, और सब्जेक्ट प्लूरल में भी यू, आपका यू ही होता है तो यू के साथ विल लगा हुआ है। थर्ड पर्सन में देखेंगे ही, सी, इट, राम के साथ भी विल लगा हुआ है, दे और द बॉयज़ के साथ भी विल लगा हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि फर्स्ट पर्सन जो कि आई और वी होता है उसके साथ शैल का प्रयोग होता है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन यानी कि यू,
सेकंड पर्सन में यू होता है सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, तो सेकंड पर्सन का यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, राम, दे, द बॉयज़ के साथ विल का प्रयोग होता है। कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, दोनों पर्सन में आपका विल का प्रयोग होता है। अब इसको जो बनाने का नियम है वो तो हमने आपको बता दिया। अब इस टेंस का आप इंग्लिश में या फिर हिंदी में भी कहाँ प्रयोग करेंगे, यानी किस स्थिति में आप इस टेंस का प्रयोग करेंगे, चलिए उसका देखते हैं। चलिए अब देखिए कि इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य या व्यापार के लिए होता है जो भविष्य में सामान्य रूप से होगा, यानी कि नॉर्मली होगा। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, नॉर्मली है कि वो कल पटना जाएगा, तो आई शैल गो टू पटना टुमारो, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इस टेंस का प्रयोग इच्छा यानी कि विल, संकल्प यानी कि डिटरमाइनेशन, चेतावनी थ्रेट या कमांड, इरादा इंटेंशन इत्यादि का बोध कराने के लिए होता है। जैसे आप यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए कि मैं देश की सेवा करूँगी, इच्छा है, ठीक है, वो ये चीज़ करना चाहती है, विल है अंदर से कि मैं देश की सेवा करूँगी, आई विल सर्व द नेशन, ठीक है। तो इसमें आपका इच्छा जाहिर हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि संकल्प, संकल्प में जैसे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, ठीक है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ये संकल्प है कि अब वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, संकल्प है, यानी कि डिटरमाइनेशन है, संकल्प है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई विल नेवर टेल ए लाई, ठीक है। तो इस टेंस की पहचान क्या होती है, बनाने का नियम क्या होता है, इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, ये हमने देख लिया। अब हम ये आपको बता देते हैं कि अलग अलग सेंटेंस में इस टेंस को बनाने का क्या नियम है, ठीक है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, निगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, डब्लू फैमिली हुआ, तो उन सब में इस टेंस को बनाने का जो नियम है वो बता देते हैं। यहाँ पे जो आप बनाने का नियम में रूल देख रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में काम आएगा। जब आप इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, यानी कि सकारात्मक वाक्य को बनाएंगे, तब आप इस फॉर्मूले का यानी कि इस रूल को, इस नियम को अपनाएंगे। इस नियम के थ्रू आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब इसके बाद आएगा जैसे निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस का हम देखते हैं रूल क्या है। निगेटिव सेंटेंस का रूल है कि सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से शैल या विल, फिर नॉट और फिर वर्ब वन, फिर अगर कोई कॉम्प्लीमेंट वगैरह रहेगा तो आप वो लिखेंगे। या फिर अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें, शैल और नॉट अलग अलग मतलब नहीं लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप शैल का आप डबल एल हटा देंगे, यानी कि सैन नॉट और वॉन्ट, सेंट और वॉन्ट प्लस वर्ब वन, सब्जेक्ट के बाद सेंट एंड वॉन्ट सब्जेक्ट के हिसाब से और फिर वर्ब वन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण कि आप अपना काम नहीं करेंगे, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे आपका विल लगेगा क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, विल हो गया। फिर आपका ये निगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट, फिर काम नहीं करेंगे तो डू योर वर्क। तो ये होता है निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है शैल या विल पहले हो जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो शैल विल पहले हो गया, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपका वर्ब वन और फिर कॉम्प्लीमेंट। इस सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क देना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जो ट्रांसलेशन आप बनाएंगे वो आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा। अब आप इस जो टेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी हमने आपको नियम बताया।
तो उसको आप कैसे बनाएंगे, जैसे है क्या हम लोग गाना गाएंगे, तो शैल पहले हो गया सब्जेक्ट के अनुसार से, हम लोग के साथ शैल लगता है तो शैल पहले हो गया, ये सब्जेक्ट, और गाना गाएंगे का सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि इसमें वर्ब पहले रूप में होता है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है, तो सिंग अ सॉन्ग हो गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस रहेगा, तब कैसे बनाएंगे, तो शैल या विल रहेगा, फिर वही सब्जेक्ट होगा, बस इसमें नॉट जुड़ जाता है, जो नॉट होता है वो इसमें जुड़ जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। फिर वर्ब पहले रूप में ही रहेगा, और फिर कॉम्प्लीमेंट रहा तो कॉम्प्लीमेंट, वरना आप क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। और अगर जैसा कि अभी आपने आपको निगेटिव सेंटेंस में बताया कि अगर आप शैल विल और नॉट इनको अलग नहीं लिखना चाहते हैं, तो सेंट और वांट लिखने के बाद आप सब्जेक्ट के साथ फिर वर्ब वन और क्वेश्चन मार्क, दोनों में से किसी भी नियम को आप अपनाकर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, इसका जो उदाहरण है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा कि क्या तुम नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो, या फिर वॉन्ट यू गो, इसी में आपका विल और नॉट मिल गया। कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि नॉट पहले लगाएं कि बाद में, तो अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दोनों एक ही में, विल और नॉट को एक ही में करके लिख दीजिए, फिर आपका सब्जेक्ट और वर्ब वन या फिर कॉम्प्लीमेंट, और क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है, बहुत ध्यान से ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं डब्लू फैमिली। डब्लू फैमिली क्या होता है कि अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य में कब, क्या, कैसे, कहाँ इत्यादि रहेगा, तब उस वाक्य की बनावट क्या होगी, वो सेंटेंस कैसा होता है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये है आपका डब्लू फैमिली। डब्लू फैमिली में क्या आता है, वाट, वेयर, वाई, हाउ और व्हेन। तो ये जो आपका जो 5 वर्ड है, इसका यूज़ आप कब करेंगे कि जब प्रश्नवाचक वाक्य में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कब रहेगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा, तब आप इसके थ्रू वाक्य को बनाएंगे। जैसे वाट, वेयर, वाई, डब्लू फैमिली में से कोई भी एक वर्ड जो आपका पूछा जाएगा हिंदी में वर्ड, उसका इंग्लिश लिखने के बाद आप शैल या विल लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो इस वर्ड के बाद आप शैल या विल लगाएंगे। हिंदी का वाक्य पढ़ेंगे, उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से शैल या विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब वन, कॉम्प्लीमेंट रहा तो कॉम्प्लीमेंट, नहीं तो क्वेश्चन मार्क देना है। क्वेश्चन मार्क आप कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तब भी देना है, रहेगा तब भी देना है। और अगर उस वाक्य में निगेटिव यानी कि नहीं शब्द रहेगा, तब भी आप कैसे बनाएंगे, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट जोड़ देना, नॉट के बाद वर्ब वन और फिर क्वेश्चन मार्क। वो सेंटेंस कैसा रहेगा, डब्लू फैमिली का सेंटेंस कैसा रहता है वो हम आपको बता देते हैं। आप देखिए यहाँ पे कि राम कैसे पढ़ेगा, कैसे क्या है, डब्लू फैमिली में से है। ठीक है, तो कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, और राम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो राम के साथ विल लगता है, तो हाउ के बाद विल, फिर राम और पढ़ेगा का रेड। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस इसमें इंट्रोगेटिव में जो आपका वाक्य यहाँ पे शब्द रहेगा, वर्ड रहेगा, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, तो उसका इंग्लिश आपको लिखना है। दूसरा सेंटेंस आप देखिए कि वे लोग कहाँ जाएंगे, वेयर विल दे गो, कहाँ, ये डब्लू फैमिली का है शब्द, कहाँ का होता है वेयर, तो वेयर पहले हो गया, दे के साथ विल लगता है तो विल दे गो, और ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का साइन, यानी कि इसमें आपको क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर देना है। तो ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान, बनाने का नियम और टेंस का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।